वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हल्के हल्के बोसों का सिलसिला चल रहा था और हम दोनों अपने जज्बात में खोए हुए थे। निदा भी पूरे जोश के साथ जवाब दे रही थी। इसकी सांसों में एक अजीब सी गर्मी थी। हर एक लम्हे में सब कुछ उरूज पर पहुंच गया। एक गहरा जोरदार लम्हा आया और हम दोनों ने एक साथ सुकून का एहसास पाया। इस रात की गर्मी और कुर्बत को अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। अगली सुबह जब खिली तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी। यकीन था कि ऐसी रातें शायद कभी कभार ही मिलती हैं। बातों का सिलसिला, हंसी मजाक, सब कुछ आज भी याद था। और फिर आज मेरी सालगिरह थी। मैंने हिना को फ़ोन किया। हिना जी, आज मेरी बर्थडे है, कितने बजे का प्रोग्राम रखें? मेन्यू में क्या किया हो? रात का भी कुछ प्लान करें? हिना ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ शहीद, हम ज़रूर आएंगे, खर्चा सब मैं करूंगी, आप फिक्र ना करें। ओ मैंने कहा, अरे तकल्लुफ़ क्यों कर रही हो? तो हिना ने प्यार से कहा, आप हमारे लाडले हो, इतना हक तो बनता है ना हमारा भी। पास ही बैठी निदा ने शरारती अंदाज में पूछा, शहीद, सालगिरह पर क्या गिफ्ट लोगे आप? हिना ने फ़ौरन बात काटते हुए कहा, हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें आज? मैं मुस्कुराया और सोचने लगा कि आज की रात फिर से कुछ खास होगी। बस अब ये देखना था कि ये दोनों मिलकर क्या जादू दिखाने वाली थी। रात का वक्त हो चुका था और घर में खूब रौनक थी। हिना ने मजाक से कहा, जो मर्जी दे देना शहीद, बस खुश रहूं। फिर वो संजीदगी से बोली, बिरयानी तो लाजमी है, और याद रखना इसमें ज्यादा मिर्च मत डाल देना, बाकी तो तुम्हें पता ही है मेरी पसंद। मैं मुस्कुराया। दरअसल मेरी सालगिरह हर साल 15 मार्च को होती है और मैं अमूमन इसे ज्यादा नहीं मनाता, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। मैं निदा की कुर्बत और उसके साथ ये रात गुजारने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, और ये सब कुछ हिना के जरिए मुमकिन बनाना मेरा छुपा हुआ मिशन था। रात के 8 बज चुके थे। अंकल, आंटी, हिना, निदा सब आ गए थे। केक काटा गया। सब ने मिलकर तालियां बजाईं। उम्मी अबू को खुलाने के बाद नौबत निदा की आई। मैंने एहतियात से इसे केक का टुकड़ा खिलाया और अचानक निदा और हिना ने मिलकर मेरा मुंह केक से भर दिया। सब हंस हंस कर लूटपोट हो गए। फिर कजिन सब मिलकर खूब मस्ती करने लगे। अंकल, आंटी और घर वाले अलग बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक हिना ने मुझे इशारा किया, पास बुलाया और मेरी मुट्ठी में कुछ नोट थमा दिए। निदा ने एक खूबसूरत परफ्यूम का पैकेट दिया। अंकल ने भी पूछा, ए शहीद पत्तर, मेरे से क्या गिफ्ट लोगे? मैंने फौरन कहा, अंकल, आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सब जोर से हंस पड़े। अंकल भी मुस्कुराते हुए कुछ रुपए दे गए। खाना खाने के बाद सब ने लड्डू का बोर्ड लगा लिया। मैं, मेरा भाई, हिना और निदा, चारों खिलाड़ी पूरे जोश में थे। पहला राउंड मैंने जीत लिया तो हिना और निदा ने मिलकर शोर मचा दिया। 11 बजने लगे तो अंकल आंटी उठे, हमें इजाज़त दो बच्चों, कल सुबह काम भी है। अबू ने कहा, ठीक है बच्चियां यहीं रहने दो, भाईजान सुबह आ जाएंगे। आंटी ने भी हामी भरी, चलो ठीक है। और यूं लड्डू खेलते खेलते रात गहरी होती चली गई। अब घर में सिर्फ हम चंद लोग थे और हुआ में एक अजीब सी चुपके चुपके की कैफियत थी। कौन जानता था कि आज की रात अभी बाकी क्या कुछ लेकर आने वाली थी। 12:30 बज चुके थे। घर में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। लड्डू का आखिरी राउंड खत्म हुआ तो सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मेरा भाई भी सो गया था। अब सिर्फ मैं, निदा और हिना मेरे कमरे में थे। हमने लाइट ऑफ कर दी। अंधेरे में एक अजीब सी गर्मी और कुर्बत का एहसास था। निदा आहिस्ता से मेरे करीब आई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। बोसों का सिलसिला शुरू हुआ, नर्म और गहरा। हिना भी पास आई। इसने निदा आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, फिर दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन कर दी। रोशनी में सब कुछ और भी वाज़ेह हो गया। हिना ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, शहीद, लेट जाओ। और मैं बिस्तर पर लेट गया। हिना ने निदा की तरफ देखा और कहा, चलो अब पोजीशन संभालो, ऊपर चढ़ो और खुद एंजॉय करो। निदा ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से मेरे ऊपर आई। इसने मुझे छुआ और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। एक गहरा गर्म लम्हा था। निदा ने खुद रफ्तार पकड़ ली। हम दोनों के सांस तेज हो गए थे। वो खुद को मुकम्मल तौर पर इस लम्हे का हिस्सा बना रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। ये सालगिरह की रात वाकई रंगीन बन चुकी थी। मेरे लिए एक ख्वाब पूरा होने जैसा था। निदा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी इस रात को कभी ना भूलना चाहती हो। और फिर हम तीनों एक दूसरे के करीब आकर सुकून की तलाश में थे। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बस ये देखना था कि ये लम्हात कहाँ तक ले जाते है। निदा अब मुकम्मल तौर पर जोश में आ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हिला हिलाकर मुझे और गहराई में ले जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर हरकत में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। उसके सामने इसके खूबसूरत थे, जो हर झटके के साथ अलिफा चल रहे थे। निदा की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर खुशी और लज्जत का तासुर साफ नजर आ रहा था। वो कभी आहिस्ता करती, कभी तेज, और फिर दोबारा वापस आकर मुझे छू लेती। हिना पास बैठी मुस्करा रही थी। इसने नर्म आवाज में कहा, निदा,
अब सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो, शहीद के साथ किया खूबसूरत जोड़ी है यार। ये सुनकर निदा ने एक गहरी आह भरी, उसका जिस्म कांप उठा और अचानक एक गर्म लहर ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुकी थी, मेरे अंदर भी वो गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। एक लम्हे बाद हम दोनों ने एक साथ सुकून पाया। निदा कुछ देर तक मेरे ऊपर ही लेटी रही, सांसों को संभालते हुए। फिर इसने आहिस्ता से बताया, आप ही कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने इसको नरमी से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, इसे दोबारा करीब लाया और हम फिर से एक दूसरे में गुम हो गए। ये एहसास बहुत गहरा था, उसकी ठंडी नर्म जिल्द को छू रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जड़ गए थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू की। निदा की सांसों में एक हल्की सी आह मिक्स हो गई। सर्दी की रात थी, लेकिन हमारे जिस्मों से पसीना छूट रहा था। ये लम्हात ऐसे थे जो शायद कभी ख़त्म ना हो। रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी और हुआ में अब भी वही चुपके चुपके की गर्मी मौजूद थी। बस ये देखना था कि ये रात हमें और कितना करीब ले जाएगी। निदा ने आहिस्ता से बताया, शहीद मैं थक गई हूँ। मैंने फौरन इसे नरमी से नीचे लिटा दिया, उसके ऊपर आया और हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब हो गए। वो लम्हा बहुत गहरा और गर्म था। हम दोनों एक साथ उरूज पर पहुंचे और एक अजीब सी सुकून की लहर ने हमें घेर लिया। ये पहली बार था कि इतना शदीद और लंबा एहसास हुआ। हम दोनों एक दूसरे पर गिरे पड़े थे, सांसें अभी भी तेज थी, आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पड़ रहे थे। हिना पास बैठी मुस्कुरा रही थी। इसने हल्के लहजे में कहा, एक जवान लड़के ने पूरा दिल लगाकर प्यार किया है, थोड़ा दर्द तो होगा ना। इस रात में हमने कई लम्हात एक दूसरे के साथ गुजारे। हर लम्हा यादगार था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। निदा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मेरे दिल में इसकी जगह अब बहुत गहरी हो चुकी थी। अगला दिन आया तो घर में रेस्ट का माहौल था। अरसलान भाई और बशारत भी आए हुए थे। मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन था। निदा की एक एक हरकत, एक एक लम्हा बार बार याद आ रहा था। वो अब मुझे सिर्फ कजिन कम और अपनी से ज्यादा करीब लग रही थी और उसकी कुर्बत का दीवानापन मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। रात फैल चुकी थी। मैंने चुपके से निदा को मैसेज किया, मिस यू। चंद सेकंड बाद उसका जवाब आया, मिस यू टू। दिल थोड़ा सुकून पाया, लेकिन बेचैनी कम ना हुई। सुबह सवेरे में बाजार की तरफ वॉक करने निकला। बशारत अकेला जा रहा था और अरसलान भाई को भी पुलिस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। खुदा खुदा करके 10 बज गए। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्या ये एहसास कभी कम होगा। ये रात मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और ख़तरनाक बाब बन चुकी थी। रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बस एक नई शुरुआत थी। 10 बजे के करीब में निदा के घर पहुंच गया। आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, ऊ शहीद बेटा आ गए। मैंने तो आपके अंकल से पूछ लिया था कि लड्डू की टीम अभी तक नहीं आई, चुल्लू अंदर आओ। निदा फौरन चाय लेकर आई। चाय में काफ़ी मिला हुआ था, जो मुझे पसंद था। हिना एक तरफ बैठी मुझे चुपके से इशारा करके मुस्करा रही थी, जैसे कोई राज हमारे दरमियान हो। तभी अंकल ने आवाज़ लगाई, अच्छा बच्चों, हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग आराम से खाना खा लेना, तुम्हारी माँ ने फ्रिज में सब कुछ रख दिया है। अंकल और आंटी निकल गए तो घर में सुकून छा गया। मैंने हिना की तरफ देखा और पूछा, बशारत ने क्या कहा था? हिना ने आहिस्ता से जवाब दिया, वो कहता है कि कुछ दिनों में माँ को मीना लेगा, फिर हम अलग हो जाएंगे। हिना घर की सफाई में मसरूफ हो गई और मैं और निदा आहिस्ता से बेडरूम की तरफ चल पड़े। कमरा में दाखिल होते ही निदा ने एयर फ्रेशनर स्प्रे किया और पर्दे गिरा दिए। रोशनी मध्यम हो गई, माहौल एकदम पुरस्रार और गर्म हो गया। मैंने निदा से पूछा, बशारत ने कुछ किया था क्या? निदा ने सर हिलाते हुए कहा, इसको भी थोड़ी सी क्लास देना जरूरी थी, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, निदा मैं तुम्हारे सिवा अब नहीं रह पाऊंगा। निदा ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आपने मुझे इतनी खुशियां दी हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। बातों बातों में मैंने निदा को जकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हल्के हल्के बोसों का सिलसिला शुरू हुआ। अब निदा सिर्फ कपड़े में थी, उसकी गर्मी मेरे हाथों को महसूस हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर खो गए थे। ये लम्हात ऐसे थे जैसे वक्त रुक गया हो, दिल की धड़कनें तेज, सांस गर्म और कुर्बत इतनी गहरी के अल्फाज कम पड़ जाएं। रात अभी शुरू हुई थी और ये देखना था कि ये दिन हमें और कितना करीब ले जाएगा। निदा का बदन वाकई ऐसा था जो हमेशा मेरी तवज्जो का मरकज रहता था। उसकी नर्म गोरी जिल्द और हर लम्स में एक अजीब सी कशिश थी। मैंने आहिस्ता से इसके सीने को छुआ और वो हल्के से सस्कारियां लेने लगी। निदा अब बिस्तर पर आराम से लेट गई थी। मैं अब इसकी खूबसूरत गुलाबी और साफ सुथरी जगह मेरे सामने थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, निदा आज तो बहुत साफ और खूबसूरत लग रही हो, क्या लगाया था रात को? निदा ने शर्माते हुए जवाब दिया, वो आज सुबह ही साफ किया था, बस तुम्हारे लिए। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब ले लिया। फिर निदा ने खुद मुझे छूना शुरू किया। नर्म और प्यार भरे अंदाज में मैं लेट गया तो इसने फौरन समझ लिया। वो मुस्कुराई और बोली, ओ वाह शहीद,
तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। निदा मेरे ऊपर आ गई। इसने आहिस्ता से मुझे अपने करीब लाया और हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। एक गहरा गर्म एहसास था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी और हम दोनों एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जड़ गए। मेरे हाथ इसको नरमी से दबा रहे थे। निदा ने एक जोरदार झटका दिया और सब कुछ और भी गहरा हो गया। वो सस्कारियां ले रही थी, अपनी को हल्की हल्की हिलाकर मुझे और करीब ला रही थी। हर हरकत में एक अजीब सी लज्जत थी। फिर एक लम्हा आया जब हम दोनों ने एक साथ सुकून पाया। एक गर्म लहर ने हमें घेर लिया और हम दोनों मुतमईन होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। बहुत मजा आया। निदा भी अब सुकून से सांस ले रही थी। हम दोनों एक दूसरे के गिले लगे पड़े थे, जिस्म अभी भी गर्म थे। दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थीं। ये लम्हात ऐसे थे जो दिल से कभी नहीं निकलते। निदा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बस ये एक और खूबसूरत बाब था जो हमारी कहानी में शामिल हो गया था। हम दोनों एक दूसरे पर गिरे पड़े थे और वो गर्म लम्हा अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने निदा को आहिस्ता से अलग किया और नर्म आवाज में कहा, निदा थोड़ा साफ कर लो। निदा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और आगे बढ़ी। इसने नरमी से मुझे छुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह लगा दिया। इसकी गर्म सांस और उसका एहसास बहुत गहरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चूस रही थी जैसे मजा ले रही हो। फिर इसने ऊपर देखा और शरारती अंदाज में बोली, शेरू इतना मोटा कैसे हो गया है ये? मैं हंस पड़ा और कहा, इतनी तंग और गर्म जगह में जा जाकर सूजन हो गई है ना तुम्हारी वजह से। निदा ने हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराया और फिर दोबारा करीब आई। मैंने इसकी कमर को मजबूती से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। एक ही झटके में हम फिर से एक दूसरे से जड़ गए। ये एहसास वाकई लाजवाब था। निदा गहराई तक पहुंचा दिया और वो एक लम्हे के लिए कांप उठी। उसकी सांस तेज हो गई और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर खो गए। हर हरकत में एक अजीब सी कुर्बत और लज्जत थी। निदा ने अपनी कमर हिलाना शुरू की और हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर गुम हो चुके थे। ये लम्हात ऐसे थे जो दिल और जिस्म दोनों को मुतमईन कर रहे थे। रात अभी गहरी थी और ये देखना था कि ये दिन हमें और कितने करीब ले जाएगा। बस एक चीज तय थी, ये एहसास कभी कम ना होने वाला थे।